मालिक 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 अंदर बच्चा, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गुंडिया सेठ ने एक बार कदम आगे बढ़ा लिया, पीछे नहीं हटता। अरे समझा? एक बार कदम आगे बढ़ाया तो हाथ पे चल के वापस जाओगे, अंदर मत जाओ। कपड़े दो, कपड़े दो। मैं अपने बेटे और समझी से मिलने जा रहा हूँ। बेटा नहीं भतीजा। भतीजा था, अब मैंने उसे गोद ले लिया। अरे किससे गोद ले लिया? मुझसे। मैं जो चाचा था ना उसका, मैंने अपने आप से गोद ले लिया तो बाप बन गया ना। हे भगवान, मालिक अंदर मत जाओ। अरे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? चल हट हट। मालिक वो बोला। कौन बोला? एक मिनट, एक मिनट। तू क्या बोला? मुँह कहीं नहीं बोले हो। ये तो बोलता कुछ नहीं बोला, तो तू क्यों बोला कि वो बोला? मैंने नहीं बोला कि वो बोला। तो तूने क्या बोला? मैंने बोला कि वो बोला। लेकिन मैंने जब उससे पूछा कि वो बोला तो तू बोलता कि वो नहीं बोला। हाँ वो नहीं बोला। और तूने मुझे बोला कि वो बोला। मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला। ये पकड़ तो, ये पकड़ तो जरा। मरोगे, आज मरोगे। हाँ, देखो कौन आया है। आओ आओ गुंडिया, तुम्हारा ही इंतजार था। ये देखो क्या लेके आया हूँ मैं। खाखरा है, जलेबी है, गांठिया है, बर्फी है, हलवा है, मोहनथाल है। ये तुम्हारे लिए चकली, खाखरा, ये सब खा। और कोपरा पाक और मैसूर पाक भी है। मेथी पाक नहीं लाए? नहीं, वो नहीं लाया हूँ मैं। कोई बात नहीं, वो हम तुम्हें देंगे। जरूर, अपने हाथों से खिलाना। भतीजे से मिलोगे? हाँ, बुलाओ बुलाओ। कन्हैया, तेरे प्यारे चाचू आए हैं। चाचा जान। कन्हैया, तुम इसके क्या लगते हो? चाचा। लेकिन ये ऐसे नहीं समझेगा, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। ये देखो देखो, ए चा चाचा, समझा? समझ गया, आप मुझे चाचा कह रहे हैं। मैंने कुछ सुना? जी। हाँ? कैसे हैं आप चाचा जी? जबा जबा नहीं। क्या? मेरा भतीजा बोला, मेरा भतीजा पहली बार बोला, पहली बार। बोलना बोलना, एक बार फिर से पहली बार बोलना। चाचा जी ये पहली बार नहीं है। हाँ? मैं पहले से बोल भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गुंगा ही है। माँ कसम सेठ जी, आपको बेवकूफ बनाने के लिए जरा बोलने की एक्टिंग कर। सेठ जी को बोल, सेठ जी को सच सच बता दे, बोल के तो गुंगा है। सबको सच पता है कि मैं गुंगा बहरा नहीं हूँ, और मैंने उन्हें ये भी बता दिया कि आप मुझे समुद्र से लाए थे। अब तुम्हें और कुछ कहना है? किसकी हड्डी टूटने की आवाज थी? अभी टूटी नहीं, टूटने वाली हैं। ये सब खा के खत्म कर, फिर मंगल फैसला करेगा कि तेरे साथ क्या करना है। मुझे कुछ मत करना, मैं कसम से कहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये बोलने वाला गुंगा है। सच। किस रिश्ते से तुम्हारा भतीजा लगता है? आप तो जानते कि मैं भारतीय हूँ और सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, तो इनमें से ये भी मेरे एक आध भाई का बेटा तो हुआ ना मेरा भतीजा। हमारे भारत में तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके गुजरात में कैसा होता है, मैं नहीं जानता। एम जो भी हो, तुम इसे यहाँ लाए हो, इसलिए तुम्हारी उधारी माफ। तो ब्याज का क्या है? वो भी माफ, वो भी माफ। देखो, मैंने जो भी कुछ किया वो मजबूरी में किया है। हाँ, लेकिन तुम्हारा भविष्य तो अच्छा हो गया। मैं नकली हूं, लेकिन अपने इस चाचा को भूलना नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूँ आपके और बांडिया की वजह से नहीं भूलूंगा, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। ये जीत के करते हो। इसमें इतने पैसे कि उसके घर वाले जिंदगी भर सुख और शांति से जी सके। मैं चाहता हूँ कि वो उसे आशीर्वाद दे, उसे प्यार से याद करें। तुम्हारे घर वालों से कुछ कहना है? मेरे घर वालों को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई यहाँ पर आकर ये दावा करे कि मैं उनका वारिस हूँ। ठीक है, चलो।
नहीं, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। अब ऐसा सोच लीजिए जीत ने आपके लिए भेजा है। हाँ, और हमने जो धंधे में कमाया उसमें जीत का भी तो हिस्सा है ना। तुम ही बताओ बेटी, क्या करना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन पैसों की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम इनका? ये कौन है? ये वो जीत की जीत की क्या? जीत की विधवा है। पूजा। आपको कैसे पता? जीत ने बताया था। क्या बताया उसने मेरे बारे में? कि वो मुझे पसंद करता है। तुम अंदर जाओ बेटी। आप जीत को करीब से जानते थे? करीब से नहीं, दिल से। काश मैं उसके दिल को जान पाता, तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। सब तकदीर का खेल है। अब तो हम भी यही तसल्ली दे सकते हैं अपने आप को। ये पैसा आप रख लीजिए और इस लड़के की शादी करवा दीजिए। और मैं आपसे भी कहता हूँ मास्टर जी कि आपके दिल में अगर जीत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो बाकी की जिंदगी आप खुशी से बिताइए। हाँ हाँ, वो मर गया तो क्या हुआ? आज देखिए अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच गया ना। कम से कम इस बात की तो खुशी होनी चाहिए आपको। कितनी बार कहा, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। चाहे वो कितना भी दूर हो, मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ। पिछले कई दिनों से मुझे ये महसूस हो रहा था, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। मैं घर जा रहा हूँ पूजा से मिलने। एक बार माफी मांगकर उसकी मंजूरी तो लेनी ही चाहिए। इतना तो मुझे करना ही चाहिए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। बस मेरे लिए प्रार्थना करना कि मुझे उसका सामना करने की हिम्मत मिले। तू लौट आया, मेरा बेटा लौट आया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पता नहीं कहाँ जाकर मैं अपने पाप धो पाऊं। मेरा बच्चा। कुछ मत कहो बेटा। अगर मैं आज भी तुम्हें नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं। चलो बेटा, घर चलो। घर में 2 लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ तुम्हारा नाम लेकर जी रहे हैं। चलो बेटा। तुम्हारी तपस्या इसे वापस लेकर आई है। अरे अब तो रोना बंद करो। अब से जीत तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा है ना बेटा? बेटा, अब एक पल भी इसे इस हाल में मत रखना। ये ले सिंदूर और भर दे इसकी मांग। कल मेरी शादी। मजबूर था कर्जा चुकाने के लिए, आप लोगों की सुख शांति के लिए। मैंने अपने आप को वहां भेज दिया। अब मैं आपका नहीं, उनका हो चुका हूं। देखो बेटा, ये कोई मामूली लड़की नहीं है जो सिर्फ इंतजार कर रही है। तुम्हारे लिए जिंदगी के सारे सुख त्याग करके एक विधवा बनकर तपस्या कर रही है। तुम्हारी विधवा। अगर इसके आंसू की एक भी बूंद इस आंगन में गिरी ना, तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अपने माँ बाप को भुलाकर
इस बेचारी को इस हाल में छोड़कर कौन सा कर चुका रहे तू? किस मुकाम तक पहुंचना चाहता है? हाँ, अगर उनसे कहें कि मेरे जैसा कोई यहाँ तुम्हारे इंतजार में है तो वो लोग मानेंगे नहीं। पूजा, मुश्किलें तो छोड़ दो, मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। पूजा, जीत, जीत, तुम जो चाहे मांग लो। मैं अपना सब कुछ बेच बाच कर, गली गली भीख मांग कर तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा, लेकिन मेरी बेटी को मत ठुकरा। मेरी बेटी को मत ठुकरा। श्रुति, कहाँ है वो? तुम्हें बिना बताए वो कहीं नहीं जाएगा। देखो, तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा परिवार भी बर्बाद हो चुका था। ये गुजराती लोगों ने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम्हें नई जिंदगी दी है इन लोगों ने। अगर तुम इस बात को भी भूल गए ना तो भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं और करेगा। भगवान ने तुम्हें माफ भी कर दिया तो वो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और तुम वहां नहीं गए तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर तुम ही सोच लो क्या होगा। अरे सोचने की जरूरत क्या है? देखो बेटे, पूजा तुम्हारा बीता हुआ कल है और लड़की आने वाला कल, बस खत्म। तुम बैठो, चलो 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 बैठो, चलो अंदर बैठो। चलो चलो। सोचने से कुछ नहीं हुआ, चलो। मैं अपने घर तक। बस एक वादा तो तुम तोड़ चुके अपनों के पास जाकर। अब क्या दूसरा वादा भी तोड़ दोगे? श्रुति और इस घर को ना छोड़ने का? एक बार तो इस मंडप में उसके आंसू गिर चुके हैं। अगर तुम्हारा उसके साथ ऐसा धोखा हुआ तो वो मेरी वजह से उसे कभी दुख नहीं पहुंचेगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। अंगूठी है, लेकिन तुम्हारी उंगली में बैठेगी नहीं, बहुत छोटी है। लेकिन जब तुम्हारा बच्चा होगा ना तो उसकी उंगली में बराबर बैठेगी। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। तुम दोनों Thanks, खुश Kunja. रहो। शादी खत्म हो गया? शुरू होने वाला चल रहा है। क्या शादी छोड़ के चलने जाएंगे? ये नहीं होगा, उनको बोलो पहले शादी करें फिर चलने जाए, ताकि मैं अपना मंडप लेकर चलूं। चुप, खा पी और निकल यहाँ से। चल। आइए। नमस्ते नमस्ते। जीत, हमारे जयपुर के पार्टनर मिस्टर गुप्ता। हेलो हेलो। कंग्रेचुलेशन। ये 3-4 लोग आए हैं दिल्ली से, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जी आइए आइए। जीत, ये ये मेरे पिताजी। ये इसकी माँ है और ये इसकी मंगेतर है। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा बेटा हमें वापस दे दीजिए। वापस? हाँ, वापस वापस देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जीत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तू इसको यहाँ से ले जाएगा? हाँ, ले जाऊंगा। कोई शक है क्या? क्या बोला तू? मेरी बहन की शादी तोड़ा कर तू उसे ले जाएगा? हाँ, ये शादी हरगिज नहीं होगी। अगर तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो जाके फेंक दो उसे दरिया में। बोला तू? दरिया में फेंक दूं मेरी बहन को? दरिया में फेंक दूं मैं? हाँ? तू ले जाएगा उसे? तू ले जाएगा उसे? मेरी बहन को जान से मारेगा? एक मिनट रुक जाओ। मेरी बहन को ले जाओ, ले जाओ उसे, ले जाओ। बस कर और हाथ उठाया तो क्या कर लोगे आप? भैया, ये मेरे
उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसे तुमसे अलग होने नहीं दूंगा। बेटी, हमें माफ कर दो, हमारा बेटा हमको लौटा दो। अब तक मैं उसकी विधवा बनकर जी रही थी, अब क्या बनकर जीऊं? बोलो, तुम ही बोलो। वो बोल नहीं सकती, बेजुबान है। जीत के लिए तुम ही जन्मी हो, सिर्फ तुम। मैं नहीं। तुम दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। भैया, किसी के आंसू देखकर हमारे घर में खुशियां नहीं मनाते, लेकिन किसी के आंसू पहुंचने के लिए हम जान की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटते। उसकी रगों में भी हमारा ही खून है ना। आज उसे भी मौका मिला। चलिए। वो बोली अपने दिल का दर्द बोलकर रो भी नहीं सकती बेचारी। उसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? इस परिवार का श्राप लेके कुछ हासिल नहीं करना है हमें। मैं आपको श्राप नहीं दूंगी, हम में से कोई भी नहीं। अब और दुख नहीं दूंगी मैं आपको। अब से विधवा का रंग भी नहीं ओढ़ूंगी मैं। अगर तुम उस बेजुबान को एक जिंदगी दोगे तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत और मान बढ़ जाएगा। ये मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई। मुझे मेरा मंडप मिल गया।